अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड डे। कैसे हैं आप? गुड डे एक होता है गुड डे जो हम घर में बुलाते हैं ना, हेलो गुड डे कैसे हो तुम? ये वाला गुड डे नहीं, गुड डे। आपका अच्छा दिन गुजरे। और इससे पहले कि मैं आज की आपको अपनी बेइज्जती.com बताऊं, वो ये है कि मेरी हुई वाजिद खान से ठीक ठाक फटा। मुझे जाना था एक जगह, आज भी जाना है। और जब आप देख रहे होंगे, जब मैं जा चुका हूँगा, तो जब तक उससे पहले जो फटे हुए हैं उसकी मैं आपको हाईलाइट्स दे देती हूँ। मुझे इससे पहले कि मैं आपको हाईलाइट बताऊँ, आप प्लीज़ जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट का अंदाज़ा होता है। मैं खुद सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके, एंड सब जितने भी मशहूर यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को वॉच भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। यूट्यूब अपने आप में इतनी जो है वो गाइडलाइंस भेजते हैं ईमेल्स के थ्रू, तो वो भी बोलता था प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, अब सीन क्या है कि मुझे जाना है एक जगह और सर्दी कराची में बढ़ गई है। हाँ, अमूमन लोगों ने मेरी वीडियो पे देखकर ये भी कहा कि कौन सी जगह है जहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। तो भाई आप जहाँ पर थे वहाँ पर शायद इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन मैं जहाँ पर जा रही होती हूँ या मुझे जितनी ठंड लगती है वो मेरा अपना मसला है, आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे ठंड भी लगती है, मुझे स्टाइलिंग भी करनी है, मुझे प्रॉपर तरीके से, अगर मैं नहीं सही तरीके से तैयार होंगी तो जैसे कि वाजिद खान साहब जैसे लोग हैं ना, वो मेरे बस क्या करेंगे आपको नहीं पता। इतने ताने मिलेंगे कि सास भी के ताने देती होगी आप लोगों को। तो एनी हाउ हो गया मेरा फड्डा, और फड्डा हुआ कि मैंने ये पहनना, ये नहीं पहनना, वो कह रहे हैं ये पहनना है और आपने ये नहीं पहनना। तो ये पहनना और ये ना पहनने की जो लड़ाई थी, उसमें फाइनल क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। टाइम भाग रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा दूं कि जनाब जो लड़ाई हुई उससे फाइनली जो वाजिद साहब ने मेरे लिए फ़ाइनल किया वो था ये ट्राउज़र, जो कि वार्म भी है और मौसम के हिसाब से मेरी जो ज़िद थी वो भी उन्होंने पूरी कर ली। इसकी जो लुक है ये आगे से जो है वो जनाब थोड़ा सा इसका बेल बॉटम्स का है, लेकिन इट्स वेरी वेरी नाइस। टॉप जो फ़ाइनल किया है वाजिद साहब ने वो ये है जनाब, ये हमने लिया था हिना मिर्ज़ा से। एक और चीज़ वाजिद साहब ने खुद स्टाइल की, वो था मेरा केप, जो ऊपर से इसका एक ब्लैक केप होगा। एंड देन फाइनली ही सेड कि आपने जो है शूज़ क्या पहनने हैं। मैंने शूज़ की बात की, मैंने कहा अच्छा ये बैग, मैंने कहा भाई बहुत ठंड हो रही है, क्या मैं इसका ये पहन सकती हूँ ग्लव्स? उसने कहा रख ले, ज़रूरत नहीं है वैसे। और ऊपर से मुझे पहनने के लिए ये मैं लंदन से लिया था, ये मेरा एक रेड जैकेट है जो कि एक लॉन्ग कोट है। एंड नाउ बैग्स की बहुत सारी जो हुई वो उसमें टॉमी हिलफिगर भी हैं, साथ में जनाब दिस इज़ स्टीव मेडन। और ये इसके बीच में जो हुआ, उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कलरफुल होने की, आपने ये वाला जो है वो बैग लेना है साथ में। अच्छा, साथ में अब जो हमारा फड्डा हुआ वो हुआ शूज़ पे। मैंने कहा जी वाइट पहनने हैं और वो है BCBG के। लेट मी शो यू। ये देखें मेरे कितने अमेजिंग बूट्स वाइट कलर के, मतलब लेकिन नहीं, एक इंसान ने क्या वाइट तो हर एक पहनता है, आपने वाइट नहीं पहनने। तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया वो हम आपको अभी दिखाते हैं। ये है हमारे मस्टर्ड बूट्स, आई थिंक ये भी मैं स्टेट से लेकर आई थी। तो ये हैं जनाब, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पहनने हैं मस्टर्ड बूट्स और आप ये पहन कर जाएंगी। तो अब देखते हैं कि जनाब मेकअप की जो लुक है वो कैसी लगती है। नेचुरल करने को बोला है, और ये भी बोला है साथ साथ कि आपने बिल्कुल नेचुरल मेकअप रखना है। इयररिंग्स की बात आती है तो मैं बताती हूँ क्या पहनना है। उन्होंने कहा ब्लैक पहनना है। ये जनाब मुझे सारा फातिमा ने दिए थे, और दूसरे वाले भी आई थिंक सारा ने ही दिए हैं। ये बहुत बड़े थे, कहते कोई ज़रूरत नहीं है, मुंह तो वड्डा, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये मैं अगर लगाती तो शायद करते कि मुंह से बड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग को नज़र आ रहे हैं, लेट मी शो इट टू यू। हाँ, ये मैं ऊपर लगा सकती हूँ तब भी मेरे बराबर कान से भी बड़े। तो उन्होंने कहा नहीं ये आपने नहीं पहनना, तो इस पर भी हमारा फड्डा हुआ। अब हमने फाइनल क्या किया वो भी दिखाती हूँ। फाइनल हुए हैं जनाब ये वाले इयररिंग्स, और ये वाले अब हम पहनेंगे, और ये मेरे मुंह से वड़ा नहीं है। तो अब देखते हैं कैसी लुक बनती है। विश मी लक। तैयार होने के बाद आप लोगों को पूरी लुक दिखाऊंगी, और फिर जाते हुए आप लोगों को नजर आएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मुझे बहुत सारे काम है, टाइम कम है, आई एम गोइंग टू गेट रेडी। हाँ, इधर मैं रेडी होती हूँ, आप लोग क्यों नहीं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करते साथ साथ।
चलो जी, तो शुरू हो जाते हैं। हमने सबसे पहले लगाया, क्योंकि आजकल ज़रा सा मेरी नींद कम हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया, जो कि मेरे पास किसका था पता नहीं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप लोग पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ये लगाने के बाद मैं भूल गई कि मैंने तो माशाल्लाह प्राइमर लगाया ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने प्राइमर भी लगा लिया। चलो साथ साथ ये हुआ, शुक्र है पूरा फाउंडेशन बेस ने लगा लिया था, वरना तो सीन ऑन हो जाता था। फिर उसके बाद मुझे ये साथ साथ मैंने चाय भी मंगवाई हुई थी गैस का, आपको पता है क्या मसला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद मैंने जनाब ये मेरी आपको पता है नार्स की बेस है, वो लगाई। वो लगाने के बाद उसको स्प्रेड किया। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थैंक्स टू वाजिद खान कि उन्होंने मुझे मेकअप सिखा दिया, जिस पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, सिखा दिया और किसको सिखा दिया। लेकिन मैं सीख गई, और अब वैसे कभी कभी मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि मैं मेकअप अच्छा करना सीख गई हूँ। और उसके बाद जब मैंने वाजिद खान को दिखाया ना, तो वो वीडियो कॉल पे था, वो भी बताऊँगी आपको मैंने क्या कहा वाजिद खान ने ना। तो उसके बाद फिलहाल ये मैंने सारा इसको वन टोन कर लिया। उसके बाद मैं अपना जो है मेरा कॉम्पैक्ट मैं पहले यूज़ नहीं करती थी। बहुत सारे लोग कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं होते, मैं भी नहीं करती थी। लेकिन यकीन माने कॉम्पैक्ट यूज़ करने से आपके फेस की लुक और आपके स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। कॉम्पैक्ट यूज़ किया करें। फिर ये मेरी एक फ्रेंड है जो आई हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने मुझे ला कर दिया है अभी एक गिफ्ट, जिसके अंदर कंसीलर भी है, ब्लश भी है, शिमर भी है, और पता नहीं एक दो शेड्स भी हैं। उसी को मैंने ट्राई किया, उसी से मैंने मेकअप किया। तो ये मैंने उससे जो है वो कॉन्टोर किया। साथ में पीछे मेरे घर की आवाज़ें भी आ रही होंगी, ज़रा आप लोग आहिस्ता बोलेंगे, मैं ज़रा ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब, ये हमने कॉन्टोर करी। उसी से जो बचा हुआ ब्रश था उसको मैंने नाक पे लगा लिया, और उसके बाद मैंने पूरे फेस पर, मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लेंड ज़रूर हो, हल्का सा ब्रश लिया, उसको लेके ब्लेंड कर लिया मैंने। ब्लश ऑन मेरा किसका है, मेरे ख्याल रिवाज का है, जो मेरे पास शेड मेरी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से लाई है, उसी का मैंने जो है लेकर उसी से मैंने आई शेड्स को किया। मैं कुछ नहीं करती बहुत ज़्यादा, जितना वाजिद ने सिखाया उतना ही मुझे आता है। अगर आप लोग इसको कर रहे हैं फॉलो और आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मेरी तरफ से भी बहुत अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, उनको देखकर आप लोग सीखें, क्योंकि मैं तो बहुत ही सिंपल स्ट्रोक वाला मेकअप करती हूँ। ज़्यादा मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है और ज़्यादा करने का शौक भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि दोस्तों की शादियों और निकाह के और मंगनियों के मेकअप्स मैंने अपने बचपन में बहुत किए, जिनके आज 2-2 3-3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। खैर, उनसे भी कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो ज़रूर मुलाकात कराऊंगी। फिर मैंने आंखों के नीचे भी थोड़ा सा कर लिया। मैंने कहा चलो आँखें सोती ना लगे, तो बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पिंक सा मैंने लगाया है ना आंखों के ऊपर, उसी का मैंने आंखों के नीचे कर लिया। मैं ज़रा आईब्रोज़ का वाजिद साहब ने अब ये कहा है जनाब कि अब आपने बहुत ज़्यादा जो है उनको थिक नहीं करनी है, जो आपका नेचुरल आपका शेप है। हम जब नई लुक पर आ चुके हैं तो अब हम नई ही आईब्रोज़ की लुक रखेंगे। और ये ज़रा सिप ले लूँ चाय का। तो ये हमने कर लिया आईब्रोज़, थोड़ा सा उसी का शिमर लिया, जो हमने आंखों के ऊपर लगाया था वही हमने नाक पर और ऊपर साइड पर हमने शिमर विमर डाल दिया। और उसको डालने के बाद हमने हल्का सा पिंक लिया उसको स्प्रेड करने के लिए, ताकि फेस की वो एक लुक हो जाए। और उसके एंड में क्या रह गया जी, ये मेरा मैक का मस्कारा जो मैंने अभी आते हुए लिया था, कहाँ से पता नहीं, सऊदीया से या टर्की से, पता नहीं कहीं से आते हुए लिया था। तो ये मैंने लिया और ये मुझे पसंद आया है, और ये मैं तैयार हो गई हूँ। और वाजिद खान ने क्या कहा वो भी बता देती हूँ आपको। जब मैं तैयार होकर वाजिद खान को मैंने दिखाया तो उन्होंने उस पर थोड़ी सी चेंजेस कराई, वो आप एंड में देखेंगे तस्वीर के अंदर। लेकिन उनको एक सदमा ज़रूर हुआ कि हाय ये मैंने क्या कर दिया और इस लड़की को मेकअप क्यों सिखा दिया। बट थैंक यू वाजिद, आई लव यू। मज़ा आया, और ग्लव्स मैंने पहने क्योंकि बहुत ठंड थी, और कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। बहुत चिली सर्दी वाले मौसम में हमने एंजॉय किया। और तस्वीरें एक्चुअली ज़रा ली नहीं क्योंकि बिजी थे, तो फिर लेना ही नहीं रहा याद। और फ्रेंड्स ने ली होंगी, वो भेजेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बट थैंक यू वाजिद फॉर ऑलवेज मेकिंग श्योर कि मैं अच्छी लगूँ। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर कमेंट्स, और बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ। और हाँ, एक बात, खुश रहिए बस।